में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग की गई है। कार सवार 5 में से एक युवक घायल हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। देश भर में लोगों पर फायरिंग और उसके बाद दहशत फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर आज पलटवार हुआ है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम में शामिल वकील की कार को निशाना बनाया गया। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में इसे डराने या फिर जान से मारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, खबर यूपी से है। यूपी के मैनपुरी में थार की रफ्तार एक बार फिर से हादसे की वजह बन गई है। तेज रफ्तार थार ट्रक से टकराई जिसमें 4 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। थार की रफ्तार, मौत का निमंत्रण। ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की है। हादसे के बाद बचे हुए थार के हिस्से को समेटा जा रहा है। यूपी के मैनपुरी में थार की रफ्तार हादसे का सबब बन गई। तेज रफ्तार थार अचानक जाकर एक ट्रक से टकरा गई। ये हादसा इतना भयानक था कि थार के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जो उस वक्त थार के अंदर मौजूद थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के मैनपुरी में चुनावी रंजिश परिवार के बीच विवाद की वजह बन गई है। नतीजा परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में चुनावी रंजिश परिवार के बीच जंग की वजह बन गई। नतीजा मारपीट और खूनी संघर्ष। घर में शादी समारोह के दौरान एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं यूपी में मथुरा के गोवर्धन कस्बे में खाने के ऑर्डर को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। आप सोच रहे होंगे बीच बाजार मारपीट करते इन लोगों की लड़ाई की वजह कुछ बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथापाई की जड़ है खाने का ऑर्डर। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां लक्ष्मी होटल पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि खाने के ऑर्डर को लेकर होटल कर्मचारी और ग्राहकों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लात घूंसे तक पहुंच गई। बीच बाजार हुई इस मारपीट से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। और खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में खरीदारी के दौरान मोल भाव करना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि मोल भाव के बाद सब्जी खरीदारी में वहां पर ग्राहक की जमकर पिटाई हो गई, जिसके बाद से वीडियो भी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश, घूसों की बौछार, मारपीट की तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां सब्जी की खरीदारी के दौरान मोल भाव करना एक शख्स को भारी पड़ गया। सब्जी का भाव ज्यादा देख शख्स ने सब्जी खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सब्जी विक्रेता ने उस शख्स की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इधर पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। और खबर अब मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सतना शहर में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजा मामला इंदिरा कॉलेज के सामने से आया है। देखिए रिपोर्ट। बीच बाजार 2 सांडों की लड़ाई का यह वीडियो सतना से आया है, जहां इंदिरा कॉलेज के सामने 2 आवारा सांड आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। सांडों की लड़ाई इतनी उग्र थी कि राहगीरों और वाहन चालकों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ा। कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में परीक्षा में धांधली के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने पहचान बदलकर परीक्षा दे रहे 8 मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 30 सेकंड में पूरी खबर समझिए। हरिद्वार में बोर्ड परीक्षा के दौरान धांधली का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे,
जिसकी सूचना मिलते ही परीक्षा सेंटर पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर उन्हें गिरफ्त में ले लिया। साथ ही उनकी आंसर शीट भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस मामले में स्कूल और बाहरी कनेक्शन भी खंगाल रही है। कहानी बुलंदशहर की है, जहां पर एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना इतना भारी पड़ गया कि अब पुलिस युवक की तलाश कर रही है और हालांकि वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत भी फैल गई है। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर में युवक का पिस्टल के साथ रील बनाना उसके लिए मुश्किल का सबब बन गया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। दरअसल एक युवक ने अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाई और जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। युवक का नाम अली मुर्तजा है, जो खुलेआम हाथों में अवैध पिस्टल लहराते हुए स्टंट करता दिख रहा है। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ युवक की दबंगई भी देखी जा सकती है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो वहीं यूपी के गोंडा में एक युवती पति के अत्याचार से परेशान थी और उसने अपने पिता को आवाज दी, लेकिन शायद उसका वीडियो उसके पिता तक पहुंचा ही नहीं और फिर उस युवती ने मौत को गले लगा दिया। ये गुहार एक बेटी की है जो पति के अत्याचार के सामने हार गई और मौत को गले लगा लिया। वैसे मौत को साथी बनाने से पहले युवती ने अपने पिता को पुकारा, ससुराल से ले जाने की गुहार भी लगाई, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। बता दें कि 10 साल पहले नजरा की शादी शाहरुख से हुई थी। नजरा की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नजरा के सुसाइड से पहले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस की नींद खुली और अब पुलिस नजरा के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मंगलवार को लुक्सर गांव में नितिन नाम के शख्स की हत्या के मामले में महज 12 घंटे के अंदर ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अपराधियों के खात्मे की जो शपथ ली है, यूपी पुलिस उसी शपथ पर लगातार एक्शन करती दिख रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में बीती रात लुक्सर गांव में नितिन नाम के शख्स की हत्या के मामले को महज 12 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया गया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू के रूप में की है। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अब्बास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से अब्बास घायल हो गया और जिसके बाद से उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा का प्रहार और कुख्यात गैंगस्टर अब्बास गिरफ्तार। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पैर में गोली, पुलिस का कंधा और चेहरे पर दहशत। ये तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर बाबू उर्फ अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो अब्बास पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और रंगदारी मामले में वो लंबे समय से फरार चल रहा था। बता दें कि अब्बास अनिल दुजाना और बलराम के लिए काम कर चुका है, जिन्हें पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव में अचानक आग लग जाती है और वहां पर पांडे घाट के सामने हुए इस हादसे के लिए हड़कंप जो है वो मच जाता है। राहत की बात जो है वो ये रहती है कि नाव में उस वक्त कोई यात्री सवार तो नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीरें वाराणसी की है, जहां एक नाव में भीषण आग भड़क उठी। हादसा पांडे घाट के सामने हुआ, जहां नाव संचालन के दौरान बीच मंझधार में ही नाव का तेल खत्म हो गया। नाव रुक गई और नहरों के बीच ठहर गई। बताया जा रहा है कि नाविक ने इंजन में दोबारा डीजल डालने की कोशिश की, लेकिन इंजन पहले से ही गर्म था। जैसे ही डीजल डाला गया, चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इंजन ने आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में नाव से धुआं उठने लगा। लपटें तेज हुई तो आसपास मौजूद नाविकों और लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त नाव में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना बीच गंगा में बचाव कार्य और भी मुश्किल हो सकता था। यूपी के अलीगढ़ से एक बड़ा सियासी विवाद सामने आया है। नगर आयुक्त के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इसाक और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के बीच में तीखी नोकझोंक हो जाती है। सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया और अब ये वायरल भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया, जब नगर आयुक्त के दफ्तर में ही तीखी नोकझोंक का नजारा देखने को मिला। आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा के कार्यालय में
समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इस्साक पहुंचे। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि रेहड़ी पटरी लगाने वालों के समर्थन में पहुंचे अज्जू इस्साक नगर आयुक्त पर भड़क गए। वीडियो में नेताजी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, तुम हो कौन? कार्यालय के अंदर हुई इस बहस ने सियासी रंग भी ले लिया है। आरोप है कि बातचीत के दौरान धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नगर आयुक्त कार्यालय का बताया जा रहा है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ से सामने आया है कि फायरिंग की साजिश तिहाड़ और ऑर्थर रोड में रची गई थी। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश दिल्ली की तिहाड़ और मुंबई की आर्थर रोड जेल में रची गई थी। ये खुलासा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने किया है। इतना ही नहीं, साजिश के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। बता दें कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की मुख्य जिम्मेदारी आगरा मॉड्यूल को दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस गैंग के सदस्य गोलू पंडित ने इस पूरे मॉड्यूल का कोऑर्डिनेशन किया था। वही इस वारदात के लिए गाड़ी और हथियार मुहैया कराने का काम पुणे मॉड्यूल को सौंपा गया था। जेल के अंदर से ही गैंगस्टर प्रवीण इस पूरे लॉजिस्टिक्स को हैंडल कर रहा था। वहीं गुरुग्राम में अब ना डिलीवरी बॉय की जरूरत और ना ही ट्रैफिक की टेंशन होगी। यहां पर एआई ड्रोन और रोबोट के जरिए अब डिलीवरी जो है वो डोर स्टेप होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम से डिलीवरी सिस्टम की अनोखी तस्वीर सामने आई है। सेक्टर 102 में देश का पहला पूरी तरह ऑटोमेटिक फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत गुरुग्राम की कंपनी स्काई एयर ने की है। अब इस इलाके के लोग खाना, किराना और छोटा मोटा सामान ड्रोन और एआई से चलने वाले रोबोट के जरिए सीधे अपने घर मंगा सकेंगे। पहले ऑर्डर को नजदीकी हब तक ड्रोन पहुंचाएगा और फिर वहां से एआई रोबोट उसे ग्राहक के घर तक डिलीवर करेगा। इस हाईटेक सिस्टम की शुरुआत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद की गई है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां ड्रोन और रोबोट मिलकर डिलीवरी कर रहे हैं। तो फ्लोरिडा में इंटरस्टेट 75 पर भीषण आग लगने की वजह से हादसे को अस्थायी रूप से बंद कराया गया और उस रास्ते को बंद कराने के बाद आग पर काबू लगातार पाने की कोशिश की जा रही है। फ्लोरिडा के कॉलियर काउंटी में इंटरस्टेट हाईवे 75 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सड़क किनारे जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। मंगलवार शाम मोटर चालकों ने हाईवे के किनारे पेड़ों के बीच उठती लपटें देखी। ये आग बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व में सोमवार को भड़की थी, जो अब तक करीब 25,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले चुकी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। तुर्की के बालिकेसिर में बड़ा विमान हादसा सामने आया है। सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत भी हो गई है। अगले 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। तुर्की के बालिकेसिर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक F-16 लड़ाकू विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद आग लगने से विमान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। वहीं इस हादसे में विमान के पायलट की भी मौत हो गई। अधिकारियों की माने तो हादसा स्थानीय समय अनुसार 12:30 बजे हुआ। हालांकि हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल अधिकारी इस हादसे की जांच में जुट गए हैं। कंबोडिया के सूरिन शहर में हथियार गोदाम में बड़ा धमाका हो जाता है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि उसके बाद आग लग जाती है। धमाके के बाद पूरा हथियार गोदाम जो है वहां पर विस्फोट होता है। और क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें कंबोडिया की हैं, जहां 21 कमांड सेंटर के हथियार घर में बड़ा विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। बता दें कि सूरिन शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद था। विस्फोट के बाद पूरा हथियार घर उसकी चपेट में आ गया। दरअसल गोदाम में सबसे पहले ग्रेनेड और मोटर के गोले फटे, जिसके बाद आग पास के एक गोदाम तक फैल गई, जहां राइफल का गोला बारूद रखा था। विस्फोट की वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पुलिस अब आसपास रह रहे लोगों के फ्लैट खाली करा रही है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में बारिश के बाद से हालात बेहद ही ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण आई बाढ़ में
कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग जो है वो अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। रिपोर्ट देखिए। तबाही का ये मंजर दक्षिण पूर्वी ब्राजील का है, जहां भीषण बाढ़ से आई तबाही के बाद प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। बता दें कि ब्राजील में भीषण बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 लोग अब भी लापता हैं। सैकड़ों लोग अपने आशियाने खो चुके हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में और भी भारी बारिश हो सकती है। लिहाजा प्रशासन ने नदी नालों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की अपील की है।